Hello friend, this is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the next category which is class. The class, a class is a made of one or more related orders. जैसे मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि कैटेगरीज ऐसा लगता है कि एक दूसरे के अंदर क्या आ रही हैं, छिपी हुई हैं, ये एक दूसरे को रिलेट करती हुई हैं। तो वैसे ही लास्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी ऑर्डर, और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है क्लास, ये ऑर्डर को इन्वॉल्व करते हुए होगी, ऑर्डर को लिए होगी साथ में। ए क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो क्लास के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। द क्लास डाइकोटिलिडनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकोट। ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम है बेटा डाइकोटिलिडनी। आपने डाइकोट पढ़े हैं पहले भी, डाइकोट क्या होते हैं, जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो क्लास है डाइकोटिलिडनी फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें जो ऑर्डर आते हैं, जितने जैसे द प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकोट विच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्डर दिए गए हैं। लाइक जैसे आप रॉयल्स पढ़ रहे हो, पोलीमोनियल्स हो गया, आपका रिनेल्स हो गया, तो ये क्या है, आप सीधा सा समझ सकते हो कि क्लास में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्डर, ए मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहाँ पर होते हैं एक क्लास के अंदर। डाइकोटिलिडनी एक क्लास है और उसमें बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं। नेक्स्ट, डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न या फाइलम, दो चीज़ों की डिस्कस हमने वहाँ पर किया था। दो कैटेगरी थी एक साथ लिखी हुई, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, इसी के नीचे था। द टर्म फाइलम इज़ यूज फॉर द एनिमल। फाइलम जो है आपका यूज़ होता है एनिमल के लिए बेटा, और जो डिवीज़न है वो यूज़ होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए होता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लास। ठीक है, तो इनके अंदर क्या आती है, एक या एक से ज़्यादा क्लास आ सकती हैं। द फाइलम कोडेट्स। कोडेट समझते हैं आप, क्योंकि फाइलम किस में आ रहा है, हमारा एनिमल्स में आ रहा है। कोडेट क्या होते हैं, विच आर हैविंग द बैकबोन। ठीक है, कोडेटा कहलाते हैं जिनमें बैकबोन होती है। द फाइलम कोडेट ऑफ एनिमल्स कंटेन्स नॉट ओनली द मैमल्स, उसमें मैमल्स ही नहीं आते। मैमल्स कौन होते हैं, विच आर हैविंग द मेमरी ग्लैंड, हैविंग हैविंग हेयर्स ऑन द आउटर सरफेस एपिडर्मिस पर, हैविंग द आउटर ईयर। ठीक, तो केवल वही नहीं आते हैं मैमल्स, बट ऑल्सो कौन 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 आता है उसमें, एव्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं। चीज़ें तो आप 9th में पढ़ चुके हैं सारी, कि जो कॉर्डेट होता है विच आर हैविंग द बैकबोन, तो उनमें केवल मेमेल्स ही नहीं आएंगे, उनमें वो भी आएंगे जो क्या नहीं, जो मेमेल्स नहीं है या मेमेल जैसे नहीं है। जैसे मेमेल्स की मैंने आपको भी फीचर्स बताई कैरेक्टरिस्टिक की, उनमें मेमरी ग्लैंड होगी, दे कैन सिक्रीट द मिल्क, आउटर ईयर होंगे जिसको पिन्ना बोलते हैं, बॉडी पे हेयर्स होंगे। बट क्या एव्स, एव्स मीन्स जो पक्षी होते हैं हमारे, बर्ड्स होती हैं, क्या उनमें आउटर ईयर देखे आपने, नहीं, पर फिर भी इन सबको किस में रखा गया है, कॉर्डेट्स में रखा गया है। तो एक फाइलम के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, एक फाइलम के अंदर ये बहुत सारे, द फाइलम कॉर्डेट्स ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द मेमल्स, बट उसके अंदर क्या आती है, बहुत सारे, मतलब एक तरह से क्लास इन्वॉल्व हुई हैं। फाइलम के अंदर क्या आई है, क्लास आई है। नाउ द नेक्स्ट, किंगडम। द किंगडम विच इज़ द हायर मोस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम क्या होता है, हायर मोस्ट है। अब किंगडम की अगर मैं बात करूँ बेटा, आराम से समझ जाओगे, सबसे बड़ी कैटेगरी है, और दो ही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, या तो किंगडम में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, या फिर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एनिमल्स पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए किंगडम दो ही होते हैं, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। द किंगडम प्लांटी वाइल ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। ऑल प्लांट्स किस में आएंगे, सारे प्लांट आ जाते हैं आपके प्लांटी में, और सारे एनिमल्स आते हैं एनिमेलिया में। तो सिंपल सी बात है, किंगडम कितने होते हैं बेटा, किंगडम होते हैं 2, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके टैक्सोनॉमिक एड्स। अब टैक्सोनॉमिक एड्स में मतलब एक तरह से इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी में किस किस की रिक्वायरमेंट है। द टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू आइडेंटिफिकेशन, या यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाएंगे सारे। जिसमें क्या आता है हमारा, जो सारे मतलब एक तरह से हमें वो टेक्निक्स जो हेल्प कर रही है किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन में, वो टैक्सोनॉमिक एड्स में आ जाएंगी। जैसे एक यहाँ पर दिया गया हर्बेरियम। अब क्या होता है हर्बेरियम, हर्ब से समझ में आ रहा होगा आपका, ग्रास। अब ग्रास को क्या करते हैं, ग्रास को इकट्ठा करके, कैसी ग्रास को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम प्रिजर्व करते हैं, थोड़े दिन कैसे करके रखते हैं, उनको प्रेस करके रखते हैं आराम से किसी पेपर वगैरह के बीच में दबा के, जिसका उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए बिल्कुल सीधी फॉर्म में, और फिर उसको एक शीट पर लाकर लगा देते हैं, किसके लिए, फॉर स्टडी पर्पज।
ठीक है, ताकि पता चले अगर कहीं हम गए घूमने और वहाँ हमने डिफरेंट टाइप का प्लांट देखा है तो उसको हम ले आए और लाकर हमने उसे क्या किया, अच्छे से उसका मॉइस्चर पहले ख़त्म किया और फिर बाद में उसको एक हर्बेरियम शीट पे लगा दिया। कैसी होती है हर्बेरियम शीट? ये होती है हर्बेरियम शीट। आप देख पा रहे हैं उसमें उसका पूरा डाटा होता है। क्या क्या होता है? उसका लोकल नेम प्लांट का, आप मतलब, और साइंटिफिक नेम होगा, उसकी फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब कुछ होगा। और जिसने कलेक्ट किया उसका नाम भी, हम अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर हमने कलेक्ट किया। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैं प्लांट ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये हो गया प्लांट, ये उसकी लीफ होगी, ठीक है। यहाँ हो जाता है आपका दिस इज़, ठीक है। उस पर क्या, सपोज़ करो यहाँ पर कोई फ्लावर था तो वो भी ड्राई हो चुका होगा। तो ये कुछ रूट्स के पार्ट्स हो भी सकते हैं, मे बी और मे नोट। अगर वो छोटा सा है कोई हब तो उसकी रूट्स हो भी सकती हैं, और अगर बड़ा है, आपने ब्रांच तोड़ी है, तो नहीं हो सकती हैं। तो ये हम एक हर्बेरियम फाइल मेंटेन करते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम फाइल बनाते हैं पूरी, उसमें हम प्लांट्स लगाते हैं डिफरेंट जहाँ भी हम प्लेसेस पर जाते हैं, अगर डिफरेंट वेराइटीज़ को प्लांट्स को हम देखते हैं तो वो हम हर्बेरियम शीट्स पर लगा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं बेटा? आपने देखा भी है, दे आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ये क्या थे? ये लिविंग नहीं थे, ये म्यूजियम के तरीके से था। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पर हम चीज़ों को रख कर, या फिर जो नॉन लिविंग होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और बोटैनिकल गार्डन्स क्या, जहाँ पर हम लिविंग थिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो ये लिविंग है बेटा प्लांट्स। बोटैनिकल गार्डन्स जहाँ पर हमें केवल क्या मिलेंगे, सारे प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं साइंस की एक ब्रांच में या बायो की ब्रांच में, जिसको हम बोलते हैं बोटनी। तो वो गार्डन क्या कहलाएगा? बोटैनिकल गार्डन कहलाएगा। साइंटिफिक नेम होते हैं उन प्लांट्स पर लिखे हुए, उनके कभी कभी उनका यूज़ भी लिखा होता है प्लांट्स के ऊपर जो वहाँ पर लगे होते हैं गार्डन में। अगर मैं आपसे किसकी बात करूँ, मैं बात करूँ आपसे बोटैनिकल गार्डन की, तो एक आपका गार्डन दिया गया है। कौन सा गार्डन है? बोटैनिकल गार्डन क्यू लंदन में दिया गया है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में है, और नेशनल बोटैनिकल गार्डन आपका लखनऊ में। और भी बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन है, ठीक है। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं, रख कर चीज़ों को समझाना होता है, उसको हम म्यूजियम बोलते हैं। जहाँ पर चीज़ें क्या नहीं कर सकती हैं, मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक। बोटैनिकल गार्डन में प्लांट्स आएंगे, म्यूजियम में सारी स्पेसिमेंस टाइप आएंगे। कौन आएंगे बेटा? स्पेसिमेंस आते हैं, सारे प्रिजर्व मटेरियल्स आते हैं। स्पेसिमेन जैसे आप बायोलैब में देखते हैं रखे हुए कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हम रख कर दिखाते हैं, तो वो क्या है? सारे वो स्पेसिमेंस हैं। तो वो एक तरह से म्यूजियम टाइप हो गया, सब कुछ के कलेक्ट करके रखते हैं बॉक्स में, जार्स में। और जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जहाँ पर वो एनिमल्स रखे जाएं, दोज कैन मूव, इसलिए इसका नाम रखा गया जू। जू का मतलब होता है बेटा द एनिमल्स दोज कैन मूव, जो चल फिर सकते हैं, उनको हम जूलॉजिकल फिर पार्क बना देते हैं। उन सब एनिमल्स का आपने देखा जूलॉजिकल पार्क में क्या होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, प्लांट्स तो नहीं होते वहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स चल नहीं सकते हैं, इसलिए वो कहाँ है? बोटैनिकल गार्डन में रखे गए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आपका आता है इसमें टैक्सोनॉमिक की। इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग द लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच डिको, या आप कह सकते हैं डाइकोटोमिक होता है एक तरह से, टेबल और alternate characteristic which is used for the identification organism. Usually two contrasting characters are used. The one present in the organism is chosen while other in rejected. Each statement of a key is called the lead. Separate taxonomic key are used for each taxonomic category like species, genus, family, etc. The key are generally analytical in nature. तो ये जो आपकी कीज़ हैं, एक्चुअली मैं पूरा पैराग्राफ अगर मैं पढ़ूँ तो उसके बाद यही निकल कर आता है कि की क्या होती हैं। जिसने भी हमें हेल्प किया है पूरी टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में, वो सारी क्या है, एक तरह से वो टैक्सोनॉमिक की ही बनाती हैं या की बनाती हैं फॉर द स्टडीज़, ठीक। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। नाउ अगर आप कहीं प्रॉब्लम पा रहे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम एनीवेयर, यू कैन टेल मी, वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।